वही खंबा गड़ी वाल को कौन सा चैप्टर चल रहा है? सेंटर ऑफ मास। 4 लेक्चर हो चुके हैं, 5वां लेक्चर है। सारी ज्योमेट्रीज का सेंटर ऑफ मास निकालना सीख लिया क्या? कौन कौन सब हो गए? चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है, आपके पास एक यूनिफॉर्म थिकनेस का एक शीट है। समझ में आया? यूनिफॉर्म थिकनेस का एक शीट है, वो 3 चीजों से घिरा हुआ है, सराउंडेड है। उसमें से 2 पैराबोला है और एक स्ट्रेट लाइन है। 2 पैराबोला है और एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, कौन कौन से पैराबोला है? एक पैराबोला है y = प्लस kx², दूसरा है y = माइनस kx²। ये 2 पैराबोला होगा, एक तो y = प्लस माइनस kx²। एक तो पैराबोला हो गया ये, दूसरा पैराबोला हो गया प्लस के साथ, एक प्लस के साथ और दूसरा माइनस के साथ। आगे बात समझ में? तो 2 पैराबोला हो गए और साथ में बोल रहा है वो कि वो x = a, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसके अबाउट वो घिरा हुआ है। वो लैमिना जो है y = प्लस kx², y = माइनस kx² और x = a जो स्ट्रेट लाइन है, इससे सराउंडेड है। यूनिफॉर्म शीट है, 2D ज्योमेट्री है, मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो पहले एक बार बनाए तो सही। अरे सवाल में फिगर गिवन है क्या? गिवन है, बहुत अच्छी बात है, फिगर गिवन है। तो देखिए क्या सीन है, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, यहां से होगा वो ऐसे एक पैराबोला, ये हो गया ऐसे, और x = a लाइन होगी ऐसे। समझ में आ गया? तो एक तरह से ये जो ज्योमेट्री है, समझ में आ गया? इस ज्योमेट्री का आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। समझ में आ गया बेटा? 2D ज्योमेट्री है क्या? 2D ज्योमेट्री है। ये हो गया ऑरिजिन। ठीक है, ये जो है ये x = a लाइन हो गई, ये प्लस kx² हो गया और ये माइनस kx² हो गया। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है? क्या ये a है क्या? x = a है, पक्की बात है। समझ में आया चिराई बेटा? समझ में आ रहा है? अब देखिए 2D ज्योमेट्री है, 2D ज्योमेट्री है। 2D ज्योमेट्री पे क्या करता हूं मैं? वॉल्यूम मास डेंसिटी, एरिया मास डेंसिटी लूंगा। तो मैंने बोला लेट एरिया मास डेंसिटी जो है वो कितनी है? सिग्मा। एरिया मास डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। एक बात बताओ, क्या ये बॉडी क्या x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है क्या? ये बॉडी x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। x एक्सिस के ऊपर जैसी है वैसी x एक्सिस के नीचे है, तो सेंटर ऑफ मास क्या x एक्सिस पर लाई करेगा क्या? पक्की बात है, समझाइए चीज सारी मैंने। तो देखो इसमें मैं एलिमेंट कैसे ले रहा हूं, मैं एक ऐसा रॉड डील कर रहा हूं, ऐसा दिख रहा है ये रॉड, इस टाइप से मैं एक रॉड ले रहा हूं। ठीक है, दिख गई रॉड? इस टाइप की मैंने एक स्पेक्ट रॉड एज्यूम की है। ठीक है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा तो वापस देख लो। ये एक रॉड है, ठीक है। इस रॉड की जो विड्थ है वो कितनी है? dx, और वो रॉड यहां से कितनी डिस्टेंस पर है? x डिस्टेंस पर। आगे बात समझ में? x डिस्टेंस पर dx विड्थ की वो रॉड है। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? एक बात बताओ, इसकी मोटाई कितनी है? dx। यूनिफॉर्म रॉड मान सकता हूं मैं? अब चिरायु का कल डाउट था कि सर ये ऐसे यहां से टेढ़ी हो रही है ना, तो ये जो dx वो इतना छोटा है कि इस चीज को मैं इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, उसको एग्जैक्टली मैं ऐसा मान सकता हूं। आगे बात समझ में? ठीक है, इस खुद रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां पर होगा? उसका खुद का सेंटर। और ये पॉइंट कितना है? ये पॉइंट हो जाएगा x, 0 हो जाएगा क्या? क्या है पॉइंट? x, 0 हो जाएगा क्या? अरे हाँ या ना तो बोल दो, पक्की बात है, x, 0 हो जाएगा। अब मेरा काम क्या है? मुझे इसका विड्थ यानी dx पता चल गया, dx पता चल गया, मुझे ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ पता चल जाएगी, ये लेंथ पता चल जाएगी, तो क्या मुझे इस रॉड का लेंथ पता चलते ही एरिया निकाल लूंगा क्या मैं? अब एक बार बताओ, ये वाला जो पैराबोला है, इस वाले पैराबोला का इक्वेशन क्या है? y = kx²। इस रॉड पे हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है? x ही तो है। कितना है? x ही तो है। तो x की वैल्यू x डालेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? kx²। यानी इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? सुनो, x कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा x कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा x, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? kx² हो जाएगा क्या? इस वाले पैराबोला पे देखिए, ये वाला जो पैराबोला है इसका इक्वेशन क्या है? y = माइनस ऑफ kx²। पक्की बात है, कितना है? y = माइनस ऑफ kx²।
जहां जहां x है वहां पे y का वैल्यू कितना है माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर, यानी यहां पे कोई पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा x कॉमा माइनस के एक्स स्क्वायर, यानी ये लेंथ हो जाएगी के एक्स स्क्वायर और ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी के एक्स स्क्वायर, यानी यहां से लेके यहां तक ये जो टोटल लेंथ है वो कितनी हो जाएगी बेटो 2 के एक्स स्क्वायर हो जाएगी क्या? समझ में आ गया? जो रॉड इसका लेंथ कितना हो जाएगा 2 के एक्स स्क्वायर। तो रॉड का मास निकाल सकते हैं क्या? रॉड का जो मास हो जाएगा यूनिट एरिया का मास मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ये लेंथ 2 के एक्स स्क्वायर, ये लेंथ कितनी है dx, तो कितना हो जाएगा 2 के एक्स स्क्वायर dx। आगे बात समझ में आ गया क्या? ये dm हो गया क्या? अरे बेटा समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो बॉडी है वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा x कोऑर्डिनेट पे, यानी y तो वैसे ही 0 होने वाला है, तो इसके सेंटर ऑफ मास को x कोऑर्डिनेट में निकाल लूं, x cm कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, यही होगा इंटीग्रेशन ऑफ x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm x तो x ही है, उसका सेंटर ऑफ मास वहीं पे लाई कर रहा है x कॉमा 0 पे लाई कर रहा है, पक्की बात है, डाटा समझ में आ रहा है। dm कितना हो जाएगा? dm हो जाएगा सिग्मा ट्वाइस के एक्स स्क्वायर dx। समझ में आ गया क्या? वही तो लिखा है सिग्मा ट्वाइस के एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय सिग्मा ट्वाइस के एक्स स्क्वायर dx। एनी प्रॉब्लम? यहां से देखिए, ध्यान दीजिए, यहां से जो x सीएम होगा सिग्मा 2 के कांस्टेंट है क्या? अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बोले तो dx डिवाइडेड बाय यहां से सिग्मा 2 के कांस्टेंट है क्या सिग्मा, अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर dx सिग्मा 2 के कैंसिल। x की लिमिट सबसे ध्यान देना और लिमिट देखना समझो, सबसे पहला रॉड कहां पे काटूंगा यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना होगा 0, आगे 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 सबसे लास्ट यहाँ पे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा a। समझ में आया? लिमिट सकता समझ में आ गया? तो लिमिट्स गई 0 टू a, लिमिट्स गई 0 टू a। समझ में आ गया बेटा? ये हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4, लिमिट्स आर 0 टू a, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट्स आर 0 टू a। समझ में आ गया बेटा? ये लिमिट्स रख दी, तो जो x CM हो जाएगा वो हो जाएगा a की पावर 4 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय a क्यूब अपॉन 3, ये कैंसिल, तो यहां से जो आपका बेटा आराम से x CM जो आ जाएगा वो हो जाएगा 3a बाय 4। दिस इज द आंसर। सभी को समझ में आया? दिस इज द आंसर। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में एक एनुअल क्लास वीडियोस ऑन है भाई, क्या शोर मचा रहे हो तुम? अभी मैंने मना किया इस चीज के लिए, क्या करते हो? हाँ। ये एक एनुलर सेमी डिस्क है, ठीक है? ऐसा मानो एक R2 रेडियस का सेमी डिस्क था, उसमें से R1 रेडियस का सेमी डिस्क काट के मैंने हटा दिया, ठीक है? तो ये जो ज्योमेट्री बची इसका मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है। समझ में आता है? ये जो ज्योमेट्री बची उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। क्या भाई ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है क्या? ध्यान दीजिए, तो यार सेमी डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकालना सिखाया मैंने, अरे एग्जैक्टली वैसे ही काम करेंगे। वहां पे क्या होता, जो लिमिट्स लगी थी 0 टू कैपिटल R लगी थी, यहाँ पे लिमिट्स क्या लगा दूंगा R1 से R2। अरे R1 से R2 कैसे हो जाएगा? बहुत इजी सा सवाल है। तब देखो मैंने क्या किया, यहां पे मैंने एक रिंग ली, ध्यान दीजिए, मोटी है रिंग, दिख रही है? ये रिंग की मोटाई है, ठीक है? ये जो रिंग है, इस रिंग का जो रेडियस है, ध्यान दीजिए बेटा, अरे यहां से थोड़ा रेडियस होगा, सॉरी। ये जो रिंग है, इस रिंग का रेडियस है स्मॉल r, बेटा प्लीज शांति रखिए, ठीक है? और इस रिंग का जो विड्थ है वो कितना है dr। समझ में आ गया? मैंने क्या किया, एक रिंग ली, उस रिंग का जो रेडियस है सेमी रिंग, उस रिंग का रेडियस है स्मॉल r और मोटाई कितनी है dr। दो काम करने होते हैं, पहला काम क्या, एरिया मास डेंसिटी, तो सिग्मा मान लूंगा मैं, मास निकालना है, स्मॉल एलिमेंट का मास निकालना। दूसरा काम क्या, कोऑर्डिनेट्स निकालने, ज्योमेट्री है, इसका सेंटर मास क्या होगा, रिंग का सेंटर मास कितना आया था सेमी रिंग का 2r अपॉन पाई आया था, पक्की बात है? तो ये जो ब्राउन वाली सेमी रिंग मैंने मानी है, इसका सेंटर मास यहां पे कहीं पे होगा और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 2
2r अपॉन पाई, क्या गलत लिखा क्या मैंने? अरे 2r अपॉन पाई था या 4r अपॉन 3 पाई था? अरे देखो देखो देखो, 2r अपॉन पाई था, 4r अपॉन 3 पाई था? 4r अपॉन 3 पाई किसका था? सेमी डिस्क का, है ना? समझ में आ गया इतना? अंकित भाई समझ में आ रहा है? अब देखिए ये जो ब्राउन कलर की जो सेमी रिंग मैंने मानी, इसे मैंने ऐसे खोल दिया, ऐसे खोल दिया, तो एक बात बताओ, ये वाली जो लेंथ हो जाएगी क्या पाई आर होगी क्या? अरे सेमी है ना, आधी है ना, पूरी होती तो 2 पाई आर होती, आधी है पाई आर होगी, और विड्थ कितनी हो जाएगी? डी आर। तो एरिया कितना हो जाएगा? डी एस। एरिया हो जाएगा पाई आर डी आर। इसका मास कितना हो जाएगा? डी एम सिग्मा पाई आर डी आर। कितना हो जाएगा? सिग्मा पाई आर डी आर। ठीक है, ये अपना ओरिजिन है, ये अपना ओरिजिन है। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है क्या? अरे वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो सेंटर मास जेड एक्सिस पे होगा। अरे जिसके अबाउट सिमेट्रिक होते सेंटर मास वहीं पे लाया करता है। ये चाय रख रहा हूं मैं तेरे लिए, नहीं पीना मत, पक्का, और गंदी नजर मत डालना इसमें, ठीक है? तो देखिए क्या होगा, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं इसका वाई सी एम। ध्यान दीजिए वाई सी एम कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। पक्की बात है? वाई कितना सी एम का, सॉरी वाई कितना आ गया? वो आ गया 2r अपॉन पाई, है ना बेटा? डीएम कितना आ गया? सिग्मा पाई आर डी आर इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन सिग्मा पाई आर डी आर। कोई दिक्कत? क्या क्या कांस्टेंट है बाहर आ रहा है? तो देखिए यहां से 2 इस पाई से इस पाई को काट दो पहले, इस पाई से इस पाई को मैं पहले ही काट दिया। तो देखिए कितना बाहर आ जाएगा? 2 सिग्मा बाहर आ गया, 2 सिग्मा बाहर आ गया। ठीक है, कोनो शंका नहीं? तो ये 2 सिग्मा बाहर आ गया, ऊपर बचा r इंटू आर, तो कितना बचा? आर स्क्वायर डी आर डिवाइडेड बाय, यहां पे सिग्मा पाई बाहर आ गया, तो ये हो गया सिग्मा पाई इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर। पक्की बात है क्या? अरे गलत तो नहीं लिख दिया? ये गया, ये गया, लिमिट्स। अरे पहले रिंग काटूंगा यहां पर, पहले रिंग कटेगी इस जगह पे, दिख रहा है? इसके नीचे तो अपने पास ज्योमेट्री नहीं है, तो वहां पे काट सकता हूं क्या? तो जो पहली रिंग यहां पे कटेगी इस जगह पे, उस रिंग का रेडियस कितना होगा? R1। अगली रिंग जो कटेगी उसका रेडियस कितना होगा? क्या R2 हो गया बच्चों? तो लिमिट्स लग गई R1 से R2, लिमिट्स लग गई R1 से R2। समझ में आ गया? तो यहां से y COM जो आ जाएगा, ऊपर क्या बचा? 2। ठीक है, क्या हो जाएगा? r क्यूब बाय 3 लिमिट्स r R1 से R2, नीचे बचा पाई r स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स कहां से कहां कटी? लगी R1 से R2। आगे बात समझ में? ठीक है क्या? कोई प्रॉब्लम? तो यहां से जो आंसर आ गया वो आ गया 4, ऊपर चला गया, अपॉन पाई 4 अपॉन 3 पाई। सही है क्या? 4 अपॉन 3 पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। समझ में आ गया? जल्दी से उतारिए, और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं कर लीजिए। देखिए बेटा, अब हम लोगों ने सिंगल स्ट्रक्चर्स के तो सारे सेंटर ऑफ मास निकालना सीख लिए, ठीक है? अब हम लोग निकालने वाले हैं सेंटर ऑफ मास सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर, यानी 2-3 बॉडी साथ में है। सपोज एक कोन और एक स्फीयर साथ में आ गया, सपोज एक स्क्वायर और एक डिस्क साथ में आ गई, तो उनका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालने वाला है? तो पहले हम लोगों ने डिस्क्रीट मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा, फिर हम लोगों ने कंटीन्यूअस मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों बॉडीज को, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करेंगे। इन दोनों कॉन्सेप्ट को कंबाइन करने के लिए मोटा मोटा खाका मैं तैयार कर देता हूं तुम्हारे लिए। खाका समझते हैं? आउटलाइंस, आउटलाइन समझते हैं? अभी मत बोलना। ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट समझते हैं? सूली पे चढ़ा दो फिर मेरे को।
देखिए शाबाश बेटा, देखिए ये एक कोऑर्डिनेट अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सपोज ये कोई बॉडी है, कोई स्ट्रक्चर है, रैंडम बना रहा हूं मैं। इस स्ट्रक्चर का मास है m1, ठीक है। ये कोई स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का मास है कैपिटल M2। ये कोई स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का मास है कैपिटल M3। तीनों मेरे नॉन स्ट्रक्चर्स हैं, जो मैंने पढ़ाया उन्हीं में से है, और नहीं पढ़ाया तो मैं निकाल लूंगा सबका अपना अपना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, पहली बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालने वाला हूं। मैंने बोला हो गया यहां पर, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1 z1। कितने हो गए? x1 y1 z1। फिर मैं क्या करूंगा, दूसरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालने वाला हूं। वो मेरे को पता चला कितना आया, x2 y2 z2। समझ में आया? उसके बाद में तीसरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालने वाला हूं। सपोज वो आ गया x3 y3 एंड z3। समझ में आ गया? अब सेंटर ऑफ मास का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, किसी भी रिजिड बॉडी, क्या किसी भी सिस्टम का सारा मास वहां पे सेंट्राइज मान सकते हैं। यानी इस वाली बॉडी का सारा मास इस पॉइंट पर है, इस वाली बॉडी का सारा मास यहां इस पॉइंट पर सेंट्राइज्ड है, और इस वाली बॉडी का सारा मास इस वाले पॉइंट पर सेंट्राइज्ड है। तो डिस्क्रीट मास सिस्टम हो गया एक तरह से। अरे इस पॉइंट पर सारा मास आ गया, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट m1 इधर आ गया, कोऑर्डिनेट कितने x1 y1 z1। m2 यहां पर आके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, x2 y2 z2। m3 यहां पे आके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, x3 y3 z3। तो क्या हो गया बेसिकली ये, अरे डिस्क्रीट मास सिस्टम हो गया। और वहां पे उसका सेंटर मास निकालना मुझे आता ही था। तो यानी ओवरऑल तीनों का फाइनल सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट होगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। समझ में आया बेटा? ओवरऑल तीनों बॉडीज का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट होगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। और ऐसे सिस्टम का जो z कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास का z कोऑर्डिनेट होगा वो होगा m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। जल्दी से उतारिए, इस पर सवाल करवाता हूं, समझ में आएंगी चीजें। जल्दी कीजिए प्लीज। देखिए बेटा, जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट आपको डील किया, उसी कॉन्सेप्ट के भी आप एक सवाल करते हैं। देखो क्या है, आपके पास एक ज्योमेट्री है, एक ज्योमेट्री है। इस ज्योमेट्री में आपके पास एक ये स्क्वायर है, दिख रहा है क्या बेटा? स्क्वायर है, स्क्वायर रेक्टेंगल दिख रहा होगा, थोड़ा अजीब सा बन गया, कोई बात नहीं। ये स्क्वायर है, दिख रहा है ये एक स्क्वायर है, ठीक है बेटा। और साथ में इसके इस साइड पर एक सेमी डिस्क जुड़ी हुई है, जिसका रेडियस कितना है r। आगे बात समझ में दिख रहा है बेटा? ये जो शीट है ये यूनिफॉर्म है, दोनों बॉडीज एक ही शीट से बनी हुई है। मैं ऐसा बोलूं, एक ही बॉडी टोटल मिला के है, ये यूनिफॉर्म शीट से बनी हुई है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे, ये हो गया मेरा x एक्सिस और ये हो गया मेरा y एक्सिस। आगे बात समझ में? ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया मेरा y एक्सिस। तो ये हो गया मेरा ऑरिजिन। ये क्या हो गया बेटा? ऑरिजिन। तो आपको इस ओवरऑल ज्योमेट्री का सेंटर ऑफ मास निकालना है। क्या करना है? इस ओवरऑल ज्योमेट्री का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो मैंने क्या बोला, दोनों ज्योमेट्रीज हमारे लिए नोन है क्या? है बेटा। स्क्वायर है, स्क्वायर सिमेट्रिक ज्योमेट्री है, उसका खुद का जो सेंट्रोइड होगा या जो सेंटर होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर, वो इसका सेंटर ऑफ मास होगा। पक्की बात है ना? ये सेमी डिस्क है, सेमी डिस्क का सेंटर ऑफ मास मुझे पता है कितना आया था, 4r/3π। याद आ रहा है? तो दोनों बॉडीज का सेंटर ऑफ मास में निकाल सकता हूँ। पक्की बात है। तो देखो, मैंने इसे बोला बॉडी 1 और इसको मैंने बोला बॉडी 2। ठीक है बेटा। इस बॉडी 2 का सेंटर ऑफ मास C2 यहां पर होगा क्या? पक्की बात है। उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ये कितना होगा? ये x एक्सिस है, ये क्या r,0 होगा क्या? समझ में आ गया बेटा? ठीक है। ये जो बॉडी वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ये बॉडी जो है वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा? x एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है। चिरायु क्या हो गया? आत्मा आ गई तेरे अंदर, ध्यान दे इधर। ठीक है। ये सेमी डिस्क है, सेमी डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहां से यहां पर कहीं होगा। कितना हुआ था? 4r/3π। याद आ रहा है क्या? कितना था? 4r/3π। पक्की बात है? अरे हाँ या ना बोल दो एक बार। तो इसका सेंटर ऑफ मास C2 यहां पे कहीं होगा
और ये जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी 4r अपॉन 3 पाई। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया -4r अपॉन 3 पाई कॉमा 0। समझ में आया क्या? यही होगा x कोऑर्डिनेट। अरे x 0 y कुछ तो नहीं होगा? अरे ये तो होगा क्या? नहीं 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 होगा। हाँ तो x एक्सिस पे तो रहेगा। हाँ तो ये जब y 0 होगा x कोऑर्डिनेट होगा ना, वही। अरे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, तुम कंफ्यूज कर रहा हूँ, तुम कंफ्यूज हो जा रहे हो, नहीं हो ना। तो इसके सेंटर मास से कोऑर्डिनेट कहाँ हो गए -4r अपॉन 3 पाई कॉमा 0, और इसके सेंटर मास से कोऑर्डिनेट कितने हो गए r कॉमा 0। ये ओरिजिन है, समझ में आया? तो मेरे को सारा का सारा मास इसका कहाँ सेंट्राइज मान लूंगा? यहाँ पर, यानी इसका मास m2 यहाँ पे रखा हुआ है। बेटा शो नहीं प्लीज, इसका मास सारा का सारा m2 यहाँ पे रखा हुआ है, और इसका मास सारा का सारा m1 जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है। समझ में आ गया क्या बेटा? बस m1 और m2 निकालना है मुझे क्या करना है? m1 एंड m2 निकालना है। आगे बात समझ में? तो देखिए सुनिए, m1 m2 में मैंने मान लिया, अरे 2D ज्योमेट्री है, 2D ज्योमेट्री है, एरिया मास डेंसिटी मानूं, ठीक है। तो मैंने मान लिया लेट एरिया मास डेंसिटी कितना हो गया? सिग्मा। एरिया मास डेंसिटी कितना हो गया? सिग्मा। अब देखो m1 इस सेमी डिस्क का मास, तो जो m1 हो जाएगा, एरिया कितना है बेटा इसका रेडियस कितना है? r है ना। डिस्क होती तो एरिया पाई r स्क्वायर, आधी है तो पाई r स्क्वायर बाय 2, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर बाय 2 इंटू सिग्मा। ये तो m1 हो गया। m2 कितना होगा? m2 हो जाएगा इसका एरिया कितना होगा? 2r। अरे साइड कितना है? 2r, यानी 4r स्क्वायर। तो इसका मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4r स्क्वायर इंटू सिग्मा। आगे बात समझ में? सेंटर ऑफ मास y कोऑर्डिनेट तो 0 होना ही होना है, z 0 होना ही होना है। सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये होगा बेटा। तो यहां पर x जो हो जाएगा m1 कितना है बेटा? पाई r स्क्वायर बाय 2 इंटू सिग्मा। x1 कितना हो जाएगा इसका? -4r अपॉन 3 पाई। समझ में आ गया? प्लस m2 x2, m2 कितना है? 4r स्क्वायर सिग्मा, x2 कितना हो जाएगा? x2 हो जाएगा r। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यानी पाई r स्क्वायर बाय 2 इंटू सिग्मा प्लस, प्लीज पैरों से आवाज मत कीजिए, 4r स्क्वायर इंटू सिग्मा। समझ में आ गया? इतना सारे कैंसिल कर देते हैं चीजें जो जो कट रही हैं। देखो r स्क्वायर कैंसिल हो गया, सिग्मा 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 कैंसिल, ठीक है, हो गया। यहां से पाई और यहां से पाई कैंसिल, ठीक है। यहां से ये कट गया 2 टाइम्स, तो ऊपर कितना बचा? -2r/3। देख लो एक बार प्लीज, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा बच्चों। तो x ये सारा कैंसिल हो चुका है, तो यहां पे बचा है -2r/3। गलत लिखा क्या? नहीं, प्लस 4r डिवाइडेड बाय, नीचे कितना बचा? पाई/2 प्लस 4, ठीक है क्या बेटा? तो कितना हो गया? ये कितना हो गया? 4 is 12, 12 minus 2, 12 minus 2 10, तो ऊपर हो गया 10 r/3, सही है बेटा, अपॉन पाई प्लस 8/2, सही है क्या बेटा? समझ में आ गया? तो यानी x जो हो गया वो कितना हो जाएगा? 20r अपॉन 3 पाई प्लस 8, यही आ रहा है क्या? 20r अपॉन 3 पाई प्लस 8। एक बार चेक कर लीजिएगा। देखो बच्चों एक क्वेश्चन है आपके पास, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये बोल रहा है अ मैन हैज कंस्ट्रक्टेड अ टॉय एज शोन इन फिगर। अ मैन हैज कंस्ट्रक्टेड अ टॉय, पीछे लो, शोन इन फिगर। एक खिलौना बनाया है, खिलौने में ये जो बेस है वहां पे तो सॉलिड कोन है, बड़ा ध्यान दीजिए, और ऊपर एक सॉलिड स्फीयर है। नीचे क्या है? सॉलिड कोन है, और ऊपर कितना है? सॉलिड स्फीयर है। मन ध्यान दे दो। आगे क्या बोल रहा है?
इफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर इज 12 टाइम्स ऑफ द कोन, सुनना, इफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर इज 12 टाइम्स ऑफ द कोन, मैंने बोला जो कोन है उसका जो मटेरियल उसका डेंसिटी रो है, तो स्फीयर के मटेरियल का डेंसिटी कितना होगा 12 रो। आगे बात समझ में, ठीक है। आपको बोला है सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, जो कोन है उसका बेस एरिया का रेडियस कितना है 2r, हाइट 4r है, और जो स्फीयर है उसका रेडियस कितना है 2r। समझ में आया बेटा, क्वेश्चन समझ में आया। तो देखो ये हो गया मेरा x एक्सिस, ये हो गया मेरा y एक्सिस, ठीक है, समझ में आ गया, अच्छे समझ में आया। अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास मैं निकाल चुका हूं क्या। सॉलिड कोन का जो सेंटर ऑफ मास आया था लास्ट वाली क्लास में, वर्टेक्स से कितना ऊपर आया था 3h/4, वर्टेक्स से कितना ऊपर आया था 3h/4, यानी यहां से लेके यहां तक यहां पे कहीं पे आया था, कितना आया था 3h/4। तो यहां से इसका सेंटर मास कहां होगा, यहां पे कहीं होगा, पक्की बात है, समझ में आया, पक्की बात है। तो ये जो होना चाहिए यहां पे जो इसका हाइट h वो कितना है 4r, कितना है हाइट इसका 4r, समझ में आ रहा है बेटा। जब इसका हाइट 4r है तो यहां से यहां तक 3h/4 था, तो यहां से यहां तक कितना होगा h - 3h/4 बोले तो h/4। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा बेस से कितना ऊपर आएगा h/4 बोले तो r, यानी यहां पर आएगा कहीं पर, समझ में आ गया। ये y एक्सिस है, कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 0, r, समझ में आ गया क्या बेटा 0, r, ठीक है अंकित, समझ में आ रहा है। जो स्फीयर उसका सेंटर मास उसका खुद का ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा क्या, पक्की बात है। यहां से लेके यहां तक 4 और यहां से लेके यहां तक कितना होगा r, तो कितना हो जाएगा 0,5r, समझ में आ गया 0,5r, दोनों चीजें समझ में आती है मेरे को। इसका मास मैंने मान लिया m1 और इसका मास मैंने कितना मान लिया m2, बस अब तो m1 और m2 निकालना है, बस अब तो m1 m2 निकालना है। m1 देखो ध्यान समझिएगा, m1 देख लेते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। जो स्फीयर है उसकी डेंसिटी कितनी है 12 रो, और स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई, उसका रेडियस r ही है तो कितना हो जाएगा r क्यूब। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये m1 आ गया, समझ में आ रहा है। m2 देख लेते हैं, m2 डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू अगेन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अरे कौन है, कौन का वॉल्यूम कितना होता है, कौन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3, पक्की बात है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो उसका डेंसिटी कितना है रो इंटू 1/3 पाई r स्क्वायर। अरे बेस एरिया का रेडियस कितना है 2r, दिख रहा है क्या, तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर इंटू h, h कितना दिख रहा है 4r, समझ में आ गया क्या। यानी ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा m2 कितना हो जाएगा बेटा, एक बार यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखो ये हो गया 3 चौक 12, तो ये हो गया 16 पाई r क्यूब, कितना हो जाएगा बेटा ऊपर वाले का 16 पाई r क्यूब, ठीक है। इसका भी कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, सॉरी 16 पाई r क्यूब रो, सॉरी, ठीक है। इसका हो जाएगा रो इंटू 1/3 इंटू पाई इंटू 4 r स्क्वायर इंटू 4r, पक्की बात है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 4 16/3 पाई r क्यूब रो, समझ में आ गया क्या, सही है क्या, कैलकुलेशन सही है, मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, तो y COM। अब क्या करूं, इसका सारा का सारा मास यहाँ पे सेंट्राइज मान लो, इसका सारा का सारा मास यहाँ पर सेंट्राइज मान लो, डिस्क्रीट मास सिस्टम बन गया। तो y COM कितना हो जाएगा, y COM हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, समझ में आता बेटा। तो यहां से जो y COM हो जाएगा m1 हो जाएगा 16 रो पाई r क्यूब, ठीक है। तो उसका मास हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय y1 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5r हो जाएगा क्या, प्लस, ठीक है, m2 कहाँ रहा, ये रहा 16/3 पाई r क्यूब इंटू रो, तो ये तो हो जाएगा क्या हो जाएगा m2, ठीक है
छोड़ना है यार, बाद में कर लेंगे, ठीक है। और इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, वाई स्वयं का, इसका सेंटर मास इनटू आर डिवाइडेड बाय, वैसे ही काट देंगे अपन, m1 प्लस m2 यानी 16 रो बाय आर क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 16 बाय 3, कितना हो जाएगा 16 बाय 3, ये आर कौन सा, अच्छा 16 यहाँ पे भी तो आर था, अरे हाँ ठीक है, 16 बाय 3 पाई आर क्यूब इंटू रो। समझ में आ गया क्या? कुछ गलती है क्या? फटाफट देख लेते हैं जल्दी से। तो देखो क्या कैंसिल हो गया, 16 रो पाई आर क्यूब, 16 रो पाई आर क्यूब, 16 रो पाई आर क्यूब, 16 रो पाई आर क्यूब। यहां क्या बचा 5r, यहां क्या बचा r बाय 3, तो यहां बचा 5r प्लस r बाय 3, पक्की बात है। यहां क्या बचा 1 और यहां क्या बचा 1 बाय 3, तो यानी 1 प्लस 1 बाय 3। समझ में आ गया बेटा? तो यहां से जो y स्वयं आ गया कितना हो गया 5 से 15, 15 प्लस 6 1 16 r बाय 3 डिवाइड बाय 4 बाय 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 4 प्लस 16 यानी 4r। दिस इज द आंसर। 4r का मतलब समझ रहे हो, इन दोनों बॉडीज का जो सेंटर मास है वो एग्जैक्टली यहां पर आएगा। गॉट इट? काफी आज के लिए।